brought to you by टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। कहते हैं कि बड़ा मुकाबला जीतने के लिए पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन उस टीम में कम से कम एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे हम कहते हैं जांबाज है, जिसे हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर है, जिसे ये कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। ये सेमीफाइनल भारत जीतता नहीं अगर संजू सैमसन उस तरह की पारी ना खेलते। शायद भारत सेमीफाइनल में आता भी नहीं अगर संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वो पारी ना खेली होती। लेकिन ये किस्सा, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। संजू सैमसन ने वो किया जो शायद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल करता है, जिनका टैगलाइन है बेटर ऑलवेज। बेटर ऑलवेज का मतलब है आज मैं कल से बेहतर हूं और आने वाले कल में मैं और बेहतर होने की कोशिश करूंगा। शायद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ये कोशिश करता है और संजू सैमसन ने ये करके दिखाया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ भारत ने T20 की कहानी का आगाज किया था, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड कप जिताने के बाद चले गए थे। इन दोनों ने धूम धड़ाका किया, दोनों जहां जाते थे इन्होंने जांबाज तरीके से बैटिंग की। लेकिन अचानक पिछले साल जब संजू ने इंग्लैंड के खिलाफ रन्स नहीं बनाए और फिर एशिया कप आया, भारत ने सोच में बदलाव किया। भारत ने कहा नहीं यार, वर्ल्ड कप के लिए हमें शुभमन गिल को लाना है। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल वनडे के कप्तान है, शुभमन गिल टेस्ट मैचों के कप्तान है। और गाज किस पे गिरी? संजू सैमसन पे। संजू की एक सीरीज खराब हुई थी। संजू को एशिया कप में बीच में बैटिंग कराई गई और फाइनल में आपको याद होगा उन्होंने छोटी सी पारी खेली, लेकिन वो पारी भारत को मैच जिताने में कामयाब रही। उसके बाद संजू कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। अचानक से भारत की टीम बनती है वर्ल्ड कप के लिए दिसंबर के महीने में, और सिलेक्टर्स ने कहा कि शुभमन गिल की जरूरत नहीं है। सिलेक्टर्स ने कहा हमसे गलती हुई, हम एक बार फिर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के पास जाएंगे। शुभमन गिल बाहर हो गए थे, ईशान किशन को भी लेकर आया गया और यह कहा गया ये बैकअप ओपनर होंगे, बैकअप विकेट कीपर होंगे। संजू सैमसन ही हमारे विकेट कीपर है, संजू सैमसन ही हमारे ओपनर है। उसके बाद वो जो होम सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, संजू ने ना सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि संजू सैमसन रन ना बनाते दिखे भी। ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, और ये अभी की तो बात है, पिछले महीने की बात है। ऐसा लगा कि संजू सैमसन क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। लोगों ने यहां तक कह दिया एक काम करो, आप अभी भी टीम बदल सकते हो, संजू सैमसन को बाहर कर दो, आप शुभमन गिल को वापस ले आओ। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। तकदीर आपको मौका तो देती है, लेकिन आपको तैयार रहना होता है। जो मैंने कहा ना, बेटर ऑलवेज। जहां मैं आज खड़ा हूं, कल मेरा एक कदम आगे जाना चाहिए, मैं अपने आप को बेहतर करूं। यही संजू सैमसन ने किया। अब संजू को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि भारत ईशान किशन और अभिषेक के साथ इस वर्ल्ड कप में खेलना चाहता था, क्योंकि जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी वहां पे तो संजू सैमसन के रन नहीं थे। ईशान ने अच्छी पारियां खेल दी। अब शुरू होता है और दिल्ली में एक मैच था नमीबिया के खिलाफ, जहां अभिषेक बीमार हो गए और संजू को कहा गया चलो यार ओपन कर लो। अब उस दिन संजू ने 7-8 बॉलों में 22 रन बनाए और उसके बाद फिर संजू फिर बाहर हो गए। फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दो लेफ्ट हैंडर्स थे और सामने वाली टीमों ने पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर से शुरुआत कर दी। अभिषेक आउट होना शुरू हो गए, फिर ऑफ स्पिनर आए, फिर आउट होना शुरू हो जाए। और भारत को वेकअप कॉल मिली साउथ अफ्रीका वाले मैच में। जब वहां पे हार गए तो तब आप दिमाग को थोड़ा सा खोलते हो ना। इंडिया ने कहा नहीं 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 नहीं, काम करते हैं। संजू सैमसन, क्या आप तैयार हो? क्या आप खेलोगे? संजू सैमसन ने कहा जी खेल लेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया एक राइट हैंडर चाहता था सामने वाले ऑफ स्पिनर को नेगेट करने के लिए। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेलने आए और जिम्बाब्वे ने ऑफ स्पिनर से शुरू नहीं किया। भले ही अभिषेक फिर आउट हो गए, लेकिन संजू ने ना 34 रन बनाए और वो लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद तो इंडिया पहुंचा ईडन गार्डन्स, वेस्ट इंडीज का मुकाबला था, आप जानते ही हैं। वहां पे तो भैया 195-96 का चेज आ गया है, सब आउट होना शुरू हो गए। बट संजू सैमसन ने, मुझे लगा उस दिन द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम खेली, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेल गए। 97 नॉट आउट, इंडिया जीत गया, इंडिया सेमीफाइनल में आ गया। लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की तरह बेटर ऑलवेज। संजू ने कहा कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी नहीं थी। संजू ने कहा यह वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है,
ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम में है, ये इंग्लैंड के खिलाफ है। यहां खेलूंगा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी। ये 89 रन की पारी कई 100 को भुला सकती है। इस 89 रन की पारी में संजू सैमसन ने जोफ्रा आर्चर की पिटाई की है। उस जोफ्रा आर्चर जिसने पिछले साल संजू को एक्सपोज किया था छोटी बॉल पे। संजू मारते रहे। उनकी गेम की खास बात पता क्या है? वो ना रिवर्स स्वीप मारते हैं, ना स्कूप शॉट खेलते हैं, ना वो आड़ा तिरछा खेलते हैं। उनका टाइमिंग रोहित शर्मा वाला है, उनकी बैटिंग रोहित शर्मा की तरह है, लेकिन उनका दिमाग चल रहा है विराट कोहली की तरह। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एक संजू सैमसन में पिछले मैच में भी और इस मैच में भी रोको की झलक दिखी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली आज भी टाइमिंग बिल्कुल ऐसे खेलते हैं फ्लुएंटली रोहित की तरह, जैसे एक पेंटर लगा हुआ है या जो वायलिन बजा रहा है, लेकिन दिमाग चल रहा है, एंगल्स मिल रहे हैं, और जो दृढ़ता है वो है विराट कोहली की। गेम सेंस खत्म करके आऊंगा। 13 ओवर में भारत ने 160 रन बनाए थे। इंडिया वर 160 एट द एंड ऑफ 13 ओवर्स। कैन यू इमेजिन? वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और वहां पर वो अनफॉर्चुनेटली 89 करके आउट हुए। अब यहां पर भी ना संजू सैमसन उस दिन अपना 100 मिस कर गए, 97 नॉट आउट। क्यों? वो चाहते तो भैया अपने पास स्ट्राइक रखते, मैच भी जीत जाते, 100 भी करते। उन्होंने कहा नहीं, मैच जीतना जरूरी है भैया, अगर आप सामने वाले एंड से मार सकते हो चौका छक्का मार दो। आज भी ना 89 जब आप खेल रहे होते हो दोस्तों, 7 ओवर पड़े होते हैं, आप हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जाते। आप कहते हो यार एक सिंगल तो ले लेता हूं यार, मैं 100 तो बनाऊं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है। नहीं, लेकिन बॉल दूर था, उन्होंने मारा, आउट हो गया, बाहर चले गए। इसीलिए संजू सैमसन से मैं उम्मीद पता क्या करता हूं कि जो फाइनल होगा, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, संजू हम सबके लिए एक मिसाल बने। जिंदगी में मौका मिलता है, तकदीर मौका देती है, लेकिन आप तैयार हैं? क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दिन को भुना सकते हैं? संजू ने 2 दिन भुनाए हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कहता है कि बेटर ऑलवेज। आई होप ये हैट्रिक हो जाए। आई होप जो फाइनल अहमदाबाद में है वहां संजू इससे भी बड़ी पारी खेल दे, क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल 2 बहुत बड़े मुकाबले होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि संजू कैन विन एवरीथिंग बैक। हर पारी में लग रहा था संजू की लास्ट पारी हो सकती है, और संजू ने कहा खेलूंगा भी वैसे ही, लेकिन जिताने वाली पारी है। सो इंडिया के लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात संजू सैमसन ने की है। बुमराह ने आके विकेट ली, बुमराह के वो लास्ट 2 ओवर्स, अर्शदीप ने वो विकेट ली, अक्षर पटेल के वो जबरदस्त 2 कैचेस, यार अनबिलीवेबल 2 कैचेस, शिवम दुबे की वो बैटिंग, ईशान किशन की बैटिंग। लेकिन सिकंदर एक ही था, मुकद्दर का सिकंदर, जिसे मुकद्दर ने ये मौका दिया और उसने कहा मैं खुद सिकंदर बन के दिखाऊंगा। उसका नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन जो हंसते हैं ना, उनसे बेहतर दिखता ही नहीं है कोई। आई जस्ट होप कि 3 दिन और हम यहीं पर खड़े होकर एक बार फिर इस मुकद्दर के सिकंदर की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, संजू सैमसन के फैन है, इंडिया के फैन है, तो वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।